अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और इस लेक्चर में हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और एक्सरसाइज 1.1 समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन को समझना होगा, क्योंकि ये चैप्टर मैट्रिसेस के रिलेटेड है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है या मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहले हम कुछ डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करेंगे। जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स इटसेल्फ। हम जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं और वो नंबर किसी तरतीब में नहीं होते, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 2 है, 3, 6, 8, 9, 10, ये किसी इरेगुलर अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं। तो जब हम इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लेकर आते हैं और फिर इस अरेंजमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बना लेता है। तो ये जो नंबर हैं इनको हम इस तरह के एक ब्रैकेट के अंदर अरेंज करेंगे। जैसे कि मैं इसको लिखूंगा 2, 9, 3, या मैंने अपनी मर्जी से इसकी एक तरतीब बनाई है 6, 10, 8। अब ये जो नंबर पड़े हुए थे, इन नंबर्स को हमने एक तरतीब के अंदर लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाएगा, जिनको क्या करेंगे हम एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द रियल नंबर। यहां पर एरे का मतलब होता है कि नंबर्स को तरतीब देना। रियल नंबर्स मतलब कि जितने भी हमारे पास ये नंबर हैं, गिनती के नंबर हैं, ये रियल नंबर होता है। मजीद रियल नंबर की डिटेल को हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रख लें कि जितने नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, और उनको क्या करें, इंक्लोज विद इन ब्रैकेट्स, उनको ब्रैकेट्स के अंदर हम क्लोज करें। यानी नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर एक तरतीब के साथ लिखने को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जब एक मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स रोज में लिखे जाते हैं और कुछ नंबर कॉलम में लिखे जाते हैं। मतलब कि जो ये तरतीब बनी है इस तरह से, ये हमारे पास रोज कहलाती हैं। जैसे आपकी नोटबुक की लाइंस होती हैं वो रोज में होती है, और कुछ नंबर इस तरह से होते हैं यहां पर ऐसे, उनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट हम लिखेंगे रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें ये लाइंस, ये अरेंजमेंट, नंबर की ये वाली अरेंजमेंट, ये हमारे पास रोज कहलाती हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो ये कहलाएगी R1, मतलब कि रो 1। इसी तरह से R2 रो 2। ऐसे ही हम R3 लिखेंगे क्योंकि ये रो 3 है। अगर एक मैट्रिक्स जिस तरह से मैंने लिखा है तो इसमें हमारे पास सिर्फ R1 और R2 होगी। ठीक है, R3 नहीं होगी क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही रोज हैं। तो अगर हम बात करें कॉलम की, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है, वर्टिकली लाइंस जो होती हैं, ये कॉलम कहलाती हैं। तो यहां पर क्योंकि वर्टिकल 3 लाइंस बन रही हैं तो इसके कॉलम भी 3 होंगे। अब जितने भी नंबर्स हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, हम इनको एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और जो एंट्रीज वर्टिकली प्रेजेंटेड होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। अब हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हम जितने भी मैट्रिक्स लिखते हैं इनको हम किसी न किसी इंग्लिश अल्फाबेट के एक बार रखते हैं। इनके मैट्रिक्स के हम नाम रखते हैं। मान लें कि मैट्रिक्स जो हमने बनाया है इसको मैट्रिक्स ए कह दिया। चलिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, तो इसको मैंने ए कह दिया। अब इसका कोई नाम और भी रख सकता हूँ, इसको मैट्रिक्स बी भी कह सकता हूँ, सी भी कह सकता हूँ, डी भी। इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जी, हम किसी भी अल्फाबेट्स के एक बार मैट्रिक्स को रख सकते हैं। हम इनके नाम रखते हैं ये। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, जैसे कि यहां पर ये दिया हुआ है, इसको मैं मैट्रिक्स एम कहूं, और इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं इसको मैं रिप्रेजेंट करूं स्मॉल लेटर एम के साथ, और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके अंदर इस तरह से, उसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल लेटर एन के साथ। तो फिर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हम करेंगे इसको m बाय n। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं वो पहले, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो बाद में लिखें, तो वो हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम हैं। और लिखने के तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, बाद में हम नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं किस तरह से, m बाय n। यहां पर इस एग्जांपल की बात करें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है,
इसको मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। ये पहली रो है, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी नंबर ऑफ रोज क्या है 3, तो मैंने इसको पहले लिखा 3। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम की, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3, तो ये आएगा हमारे पास इसका ऑर्डर 3/3। इसको 3/3 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने में अलग अलग है लेकिन पढ़ने में सेम पढ़ा जाएगा 3/3। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 1 2, तो नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। सिर्फ नंबर ऑफ रोज और कॉलम लिखनी है, लेकिन ध्यान आपने इस बात का रखना है कि नंबर ऑफ रोज को आपने पहले लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखना है, तो वो हमें बताते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम समझते हैं इक्वल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल उस वक्त होगा जब ये दो कंडीशंस पूरी हो रही होंगी। एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये है। अब ये पहली कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स का नाम हमने रखा है ए, जो कि यहां कुछ भी है, कुछ भी एंट्रीज हो सकती है, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, और इसकी भी कुछ भी एंट्रीज हो सकती हैं। ये दोनों मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल कहलाएंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे अभी हमने बात की है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इन दोनों की इक्वल होंगी, ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज हैं 1 3, चलो मैं इधर भी लिख देता हूँ 1 3 -4 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। और इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स है इसके एंट्रीज है 1 2 + 1, 2 + 1 मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिखूंगा, 2 + 1 है 3, ऐसे ही है -4, और इधर है 4 - 2, 4 - 2 बनेगा 2। तो देखें इसका मैं सबसे पहले तो देखूंगा ऑर्डर चेक करूंगा, ऑर्डर क्या है इसके, नंबर ऑफ रोज को पहले देखा मैंने, नंबर ऑफ रोज है 2, फिर मैंने नंबर ऑफ कॉलम चेक किए वो भी 2 है, तो इसका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास है 2/2। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेक करना है। बी का ऑर्डर देखें तो ये है नंबर ऑफ रोज जो कि 2 है, और ये है नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि 2 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो मैट्रिक्स ए और बी दोनों का ऑर्डर 2/2 है, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि यहां मैट्रिक्स ए की अगर फर्स्ट एंट्री 1 है तो मैट्रिक्स बी की फर्स्ट एंट्री भी 1 ही होनी चाहिए, ये मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का। ऐसे ही अगर इसकी सेकंड एंट्री 3 है तो इसकी भी सेकंड एंट्री क्या होनी चाहिए 3, तो ऐसे आपको समझ आ गई होगी कि आगे क्या होना चाहिए। अगर यहां पर -4 है तो इधर भी -4 होना चाहिए। चलो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इधर 1 है तो यहाँ पे भी 1, इधर -4 है तो दूसरी तरफ भी -4 ही उसी जगह पर होना चाहिए, यानी यहाँ इसकी थर्ड एंट्री बनती है तो यहाँ पर भी थर्ड एंट्री -4 होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर लास्ट 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 4 - 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 ही बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। एक और बात याद रख लेनी है कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स होने की कंडीशन भी यही है। तो एक्सरसाइज 1.1 को समझने के लिए ये डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है ये समझना बहुत जरूरी थी। तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 को समझ सकें।